ये कल का बिग बॉस है जो मैं नहीं देखी थी। आपको भी पता है कल मैं कहाँ थी, और नहीं पता है तो मेरा व्लॉग देखेंगे तो आपको पता ही चल जाता है। और उसी के साथ साथ जो आके मैं खाना बनाई थी, तो ये वो खाना एक्चुअली मैं मसाला मेरा खाने का मन नहीं चाह रहा था, तो ये है सिंगदाने की चटनी और ये घी वाले राइस, उसके साथ चखने के लिए अंडा। तो ये है मेरा खाना। और अली ने तो मसाले वाला जो मैंने बनाई थी अंडा मसाला, वो राइस खा के फिर से वो सो गया है। तो मैं अभी बिग बॉस कल वाला देख रही हूँ, उसी के साथ बैठी हूँ खाना खाने। और ये तो आप लोग को पता है, मैं जहाँ रहूँगी वहाँ मेरे बच्चे रहेंगे। सुबह से थी नहीं ना घर में। देखो ये प्यार के आगे ना मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। दिन भर की थकावट, जिंदगी की परेशानी, जो भी है मैं भूल जाती हूँ इनके प्यार के आगे। माशाल्लाह पूरा खाना मेरा फिनिश हो गया। ये एक ही चम्मच चटनी रही थी, वो भी पूरी नहीं खा पाई मैं। और दोपहर में जो खाना खाई थी पूरा मुझे वॉमिट हो गया, बिकॉज़ मुझे इतना बाहर का जो हार्ड खाना होता है या फिर ऐसा खाना होता है तो वो नहीं ज़्यादा खा पाती। लेकिन वहाँ गई थी, अब काफ़ी लोग थे साथ में तो मैं मना नहीं कर सकती। और फिर वहाँ की चिल्ली भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इतने सालों के बाद दिल चाह के थोड़ा खा लूँ, लेकिन बिल्कुल भी मेरा पेट वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। तो वो जब वॉमिट हुआ तभी मुझे अच्छा भी लगा। और अल्हम्दुलिल्लाह घर आके सादा सा चावल चटनी के साथ खाई। अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि पेट भर के मैंने खाना खाई। अब इंशाल्लाह अब जा रही हूँ थोड़ा सा वो सामान सब अंदर रखने के लिए, क्योंकि आई जब से काम में ही लगी थी। उसके बाद चलो फिर गुड नाइट बोल के ही सोऊंगी आपको। आज मेरा दिल ही नहीं चाह रहा ड्रेस निकालने, तो मैं आज सोने जा रही हूँ ड्रेस में ही। और जो मैं हेयर ट्रीटमेंट करवा रही हूँ काफ़ी अच्छा रिजल्ट है उसका, तो इंशाल्लाह आप भी ज़रूर करवाइए। क्योंकि कितनी भी बड़ी एज हो, अगर बाल नहीं रहे तो हमारी कितनी भी खूबसूरती हो उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। और अगर कितने भी बदसूरत हो और बाल हो तो थोड़ी सी खूबसूरती आती है ना उसके अंदर। भले शॉर्ट है तो क्या हुआ, बालों में ग्रोथ होनी चाहिए। तो ये पर्सनली मेरे तरफ से आप लोगों के लिए दिल की बात। और अभी के लिए तो शब्बा खैर, गुड नाइट, इंशाल्लाह मिलते हैं सुबह। उठ के मैं दोनों तरफ देखी, ये लोग मुझे कहीं दिखे नहीं। और इसकी आदत है, जब भी मेरी आवाज़ सुनती है तो आके मेरे मुंह की तरफ बोसा देती है। तो मेरी शायद बाहर गए होंगे। उठ के देखी तो पैरों के पास मेरे ब्लैंकेट के एकदम कोने पे इसकी आदत है। मोस्टली यहीं पे रहती है, जब मेरी आवाज़ सुनती है तो तुरंत भाग के आती है, या तो फिर मेरे सिराने सोती है। तो चलो भाई, सुबह तो हो गई और आज बहुत जल्दी उठी हूँ। क्यों उठी हूँ तो अभी पहले फ्रेश होती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। उठ चुकी हूँ। उठने के साथ आपको बताई मैं घर में पहले काम शुरू करती हूँ, लेकिन आज सबसे पहले मैंने दूसरा काम शुरू करी हूँ। ये देखिए पूरा घर तो अभी फ़िलहाल वैसी का वैसी है। ये सब होने के बाद मैं अपना नहाना और चाय नाश्ता सब रखने के लिए जाती हूँ। बट आज सबसे पहले मैंने रखी हूँ चाय। उसी के साथ यहाँ पे निकाल लिया है मैंने मटन, और उसके साथ साथ किचन थोड़ा मैसी था तो मैंने साफ़ करके थोड़े से बर्तन थे वो धोए। ड्राई नाश्ता अभी इसके अंदर भरी हूँ। और जो रात को मैंने कपड़े धोए हुए रखे थे वो भी नहीं सुखाई, तो अब वो जाऊंगी सुखाने के लिए। लेकिन सबसे पहले मुझे करना है नाश्ता और उसके बाद नहाना है। उसके बाद सब दूसरे कामों में हाथ डालना है। वो क्यों, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी वो चीज़। जल्दी जल्दी मटन की तैयारी कर रही थी, उसके साथ देखो क्या हो गया मेरे साथ। पूरी हल्दी का डब्बा मेरे से गिर गया, वो पूरी हल्दी है देखिए। और मुझे नहीं पता कि हल्दी गिरना शुभ होता है या अशुभ होता है, पता नहीं मुझे। क्योंकि चाय भी मेरी उबल गई थी, तो चाय तो उबलना अच्छा है, दूध का गिरना तो बहुत अच्छा है, बट ये हल्दी गिरना मुझे नहीं पता। अगर किसी को पता है तो बताना ज़रूर कमेंट में। ये मेरे बच्चों का खाना निकाली थी फटाफट, मैं बोली सालन चढ़ा के चाय पीने चली जाऊँ, और उसी के साथ साथ ये चीज़ हो गई। ये कर लिया मैंने ज़मीन साफ़, लेकिन येल्लोपन उसमें पूरा रह गया है। और उसी के साथ किचन वगैरह पूरा क्लीन करी तो पूरा कपड़ा भी मेरा येलो हो गया। उसी के साथ यहाँ पे मटन भी भूनना चालू है। चाय भी मेरी सुबह सुबह आज उबल गई है, तो आधी कप चाहिए। तो अब पहले चाय जल्दी जल्दी पी लेती हूँ, क्योंकि मैं आपको बता ही रहा कि मुझे सुबह आज नाश्ता करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्यों ज़रूरी है मैं वो बाद में आपको बताऊँगी। नहाना भी हो गया, नाश्ता तो हो ही गया था, मैं बता रही थी आपको। उसी के साथ साथ किचन मैंने क्लीन की, सालन बना दी, और घर का काम तो लगभग पूरा ऐसे ही बाकी है। बट ये आज मैं कराने जा रही थी हिजामा, जो मैं बहुत ज़्यादा यकीदा रखती हूँ, क्योंकि सुन्नती तरीके से जो ये इलाज होता है बहुत फ़ायदा करता है। पर आपको यकीदा बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है उसमें। और मैं बहुत सालों से कराती हूँ, लेकिन उसके पहले 2 घंटा पहले आपको खाना या नाश्ता जो भी करना रहता है, और उसके पहले आपको नहाना रहता है, क्योंकि 24 घंटे फिर आप नहा नहीं सकते हो।
तो इसीलिए मैं सुबह सुबह सब उठ के ये सब चीज़ें कर रही थी। तो इंशाल्लाह अभी वो आ चुके हैं, तो मैं अब करने जा रही हूँ हिजामा। इसके बाद में इंशाल्लाह फिर आपसे बातें करूँगी। हो गया मेरा हिजामा। और ये सारी जो गंदगी हमारे बॉडी की होती है ये कब्ज़ के ज़रिए ही बाहर आती है। बहुत से लोगों को पता है, बहुत से लोगों को नहीं पता है। और जिनको नहीं पता है तो आप स्पेशली गूगल पे सर्च कर सकते हो। ये काफ़ी इफ़ेक्टेड और बहुत अच्छा इलाज है इंशाल्लाह। और अगर यकीदा रख के करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा करेगा ये। और उसी के साथ साथ अब मैं जा रही हूँ घर का मेरा सारा काम करने, क्योंकि जुम्मा है, मैंने कुछ भी नहीं करी हूँ। तो इंशाल्लाह अभी पहले सब कर लेती हूँ घर का काम। एक बेटी उधर, एक बेटी इधर। ये भी रस्सी भर के कपड़े, और यहाँ पे मैंने बांधी हूँ पोटली में कपड़े जो इस्त्री को जाएंगे। और लगभग मेरा घर का सारा काम फिनिश हो गया, क्योंकि मैं कल घर पे नहीं थी तो काम इतना पूरा हुआ नहीं था। ये देखिए पूरा घर मेरा फिनिश। और यहाँ पे भी नीचे की रस्सी में भी बहुत सारे कपड़े थे जो मैं अभी घड़ी कर कर रखी हूँ। अब जा रही हूँ खाना निकालने। खाना खा के फिर मुझे जाना है बाहर। तो इंशाल्लाह चलिए फिर खाना निकाल लेते हैं। ये रहा मेरा तरीदार मटन का सालन, उसके साथ में स्टीम राइस। और आज मेरा दिल चाह रहा है इसके साथ पिकल खाने को। दिए है मिक्स पिकल। मुझे नींबू का पिकल ज़्यादा अच्छा लगता है, पर ये मिक्स वाला है। सैलेड वैसे तो सब मटन के साथ सैलेड खाते हैं, पर आज मेरा दिल चाह रहा था पिकल खाने। और उसी के साथ साथ मैंने किचन थोड़ा क्लीन कर ली हूँ अपना। और येलो वाला कपड़ा देखिए आप, येलो नहीं था, ये वाइट था, हल्दी की वजह से येलो हो गया। अब जब इसको धोने धोऊंगी तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि फिर से इसको वाइट कर दूं। ये गिफ्ट भी आपको दिखाने हैं ना। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, अभी मेरी नज़र पड़ी इस पर। तो चलो मैं पहले खा लेती हूँ खाना, उसके बाद मैं आपको गिफ्ट भी दिखाऊंगी और आपसे थोड़ी सलाम दुआ भी करूंगी, क्योंकि आज सुबह से आपसे मेरी बात हुई नहीं। बस घर की कुछ ना कुछ चीज़ें आपको दिखा रही हूँ। ये निकाल लिया अली के लिए खाना, और जो मैंने आपको बताई थी खाना खाने, तो देखो मेरा खाना हो चुका है। क्योंकि मसालेदार खाना घर का हो या बाहर का हो, मेरे से ज़्यादा खाया नहीं जाता है। तो ये अब मेरा ड्यूटी अब घर की हो गई ख़त्म। तो अब इंशाल्लाह तैयार होके निकलूंगी बाहर, क्योंकि बाहर मुझे एक नहीं 2 जगह काम है। हो गई मैं तैयार, और आज है जुम्मा तो वाइट कपड़े पहनती हूँ मोस्टली जुम्मा के दिन। उसी के मैच करती हुई जूती, उसी की मैच करता हुआ पर्स। तो इंशाल्लाह चलिए अब निकलती हूँ काम के सिलसिले में। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी खाना खा चुके हैं दोनों मेरे। अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक। सुबह से घर की चीज़, घर के काम, घर की दिखावट। देखो लक्ष्मी आई, उसी में लगी। ये देखो लक्ष्मी, ये देखो कैसी हो गई है। मेरे पास से जाने के बाद ऐसी ही होगी। जो मेरे को छोड़ के जाते हैं ना, ऐसे ही हो जाते। हाँ, लेकिन जैसी भी है जो भी है, मैं हूँ उसके साथ। ज़िंदगी में अल्लाह नहीं करे सो कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो इंशाल्लाह मैं साथ रहूँगी। देखो है ना। और माशाल्लाह जारी सुबह से आपसे सलाम दुआ भी नहीं हुई, तो मेरी जुम्मा मुबारक भी बोलूँ। और इंशाल्लाह जल्दी जाकर आऊँ। उतरी तो बहुत ठंडी है, अब मेरे को दिल नहीं कर रहा ऊपर जाके शॉल लूँ या स्वेटर लूँ। अब जैसा भी रहेगा आने तक, अगर अभी आने तक तो शाम होनी है और ठंडक बढ़ेगी। आई होप सो। बूढ़ी हड्डियों में देखते कितनी ताकत है। एक काम से हो गई फारिग, तो अब चलते निकलते दूसरे काम की तरफ। और क्लाइमेट बहुत मस्त है यार, ठंडा ठंडा, कूल और डल वाला। और उसी के साथ साथ पर्स में थोड़ा वज़न लग रहा है, क्या बता क्यों। गई थी जब सूरज सर पे था, आई जब चांद सर पे। और माशाल्लाह सब काम से हो गई फारिग। और ठंडी तो इतनी बेहिसाब ठंडी है वहाँ पे, ज़्यादा ही कुछ ठंडक चल रही है। ऐसा लग रहा है एक्टिवा पे आप चलो तो ऐसा लग रहा है कि बर्फ़ की हवा चल रही है। और मेरे आँख से पानी भी देखो कितना बहुत पानी निकल रहा है आँख से। अभी जस्ट यहीं पहुँची, और मैंने बोला कि जाऊँ ऊपर चाय बनाऊँ, तो दिल चाह के एक सैंडविच बना के खाऊँ, बॉयल एग वाला। तो सोच रही ब्रेड ले लूँ फिर ऊपर चढ़ूँ, क्योंकि ठंडी है, फिर नीचे उतरने दिल भी नहीं चाहेगा। तो चलो पहले जाती हूँ ब्रेड ही ले लेती हूँ। ब्राउन एग ब्रेड सैंडविच देखो। और ये अमीन भाई आपको याद करके खा रही हूँ, आपका सॉस। उसके साथ में काम भी लेके बैठी हूँ, मेथी की भाजी और पालक। इसको बैठ के अभी साफ़ करूँगी, क्योंकि घर आ गई हूँ। कुछ काम तो है नहीं, आके पहले अगरबत्ती वगैरह की। चाय दिल नहीं चाह रहा, क्योंकि जहाँ गई थी तो दोनों जगह ऑफिस में चाय पी कर आई वहाँ पे। तो मैंने अब चाय बाद में पीऊँगी दिल होगा तो। और बाहर से आई तो बाहर ठंडी में दिल चाह रहा था, घर में आई तो दिल नहीं चाह रहा है। तो मैंने अब चलो पहले खा लेती हूँ सैंडविच, और उसी के साथ साथ थोड़ी सी भाजी भी साफ़ कर लेती हूँ।
मेरा चेहरा आपको क्या डर लग रहा है? क्योंकि मैं आज जहाँ भी गई दोनों जगह ऑफिस में मुझे बोले कि क्या हुआ आपका, तबीयत ठीक नहीं है क्या आपकी? मैंने बोला नहीं भाई ठीक तो है। मेरा चेहरा बहुत उतरा हुआ लग रहा है आपका। तो मैंने बोला मैंने हिजामा कराई थी शायद उसकी वजह से होगा। और वैसे भी वो बच्ची मुझे बोल कर गई थी कि आंटी आज आप ज़्यादा मत काम करना, जितना भी हो सके उतना आराम ही करना, क्योंकि ये इसके बाद में क्या थोड़ा सा आपको आराम की ज़्यादा ज़रूरत होती है। खाना भी उन्होंने थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन बता कर गए, शायद उसकी वजह से भी होगा। और मुझे ऐसा फील भी हो रहा है थकावट जैसा। आप बताना ऐसा लग रहा है क्या? हेटर्स आपको नहीं, आपको तो कोई भी हालत में लिखना है और वही लिखना है जो आपके अंदर फील होता है। मुझे आपके लिए नहीं, आपकी बातों में इतना इंटरेस्ट नहीं। आई एम सॉरी। मेरे जो प्यार करते हैं मेरे को उनकी बातों में इंटरेस्ट ज़्यादा है। तोहफे जो मुझे बगदाद शरीफ से आए हैं, एक ये और एक ये, तो मैंने कल बताई थी आपको कि इंशाल्लाह आज मैं बताऊंगी। तो अभी मुझे मिली है फुर्सत। तो ये जो भेजे हैं तो इनका जो मुझसे रिश्ता है वो मुझे माँ बोलते हैं, तो एक माँ का रिश्ता है। तो मेरे बेटे हैं तो उन्होंने ये तोहफे भेजे। और ये जो आया है ये मुझे बहन बोलते हैं, तो ये मेरे भाई की तरफ से आया, लेकिन आए हैं दोनों चीज़ बगदाद शरीफ की। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या है और उसके अंदर क्या। तो मैं निकाल लेती हूँ पहले, तो इंशाल्लाह निकाल के फिर आपको बताती हूँ। इसको किया मैंने ओपन, तो ये एक्चुअली जो मेरे बेटे ने भेजा है ये करबला शरीफ से आया है। और माशाल्लाह माशाल्लाह तस्बीह देखिए, और इसमें मौला अली की जो तलवार होती है वो भी है इसके अंदर। जज़ाक अल्लाह जज़ाक अल्लाह। और मौला अली की जो तबरुक होती है वो भी है इसके अंदर। और ये तो चलो एक तोहफ़ा होता है, ये तोहफ़ा माना जाए। उसी के साथ साथ है जानेमाज़ जो ये करबला शरीफ से आई है। और जज़ाक अल्लाह बेटा। और उसी के साथ में ये है, ख़ास बगदाद में मिलता है ये। और ये वहाँ के स्पेशल कौन है, मैं तो बहुत सारे लेकर आई थी। और ये स्पेशली मेरे अली, उसको इतना ज़्यादा पसंद है। वो बोलता मैं जब बगदाद जाऊँगा तो सिर्फ 2 या 4 जोड़ी कपड़े लेके जाऊँगा, पूरी थैलियाँ भर के लेकर आऊँगा। तो जज़ाक अल्लाह, बड़े पीर सरकार के यहाँ से आई हुई चीज़ है। और बस दिल से दुआ करती हूँ इस चीज़ों को देख के कि फिर से हमें वो दीदार हो, फिर से हम वहाँ जाएं और फिर से उस फ़िज़ा में हम सांस ले। यही मेरे दिल से दुआ है। और माशाल्लाह तस्बीह तो बहुत अच्छी है। जज़ाक अल्लाह बेटा। और शुक्रिया भाई, जज़ाक अल्लाह। अल्लाह आपको कारोबार में बरकत दे, खैर बरकत दे। और इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में हर मोमिन को इसी तरीके से मोहब्बत से जुड़ा के रखे, ये दिल से मेरी दुआ है। माशाल्लाह कितने अच्छे तोहफे हैं ना, दिल खुश हो गया मेरा तोहफ़ों को देखकर। और आज दिन बहुत एकदम डल गया है, क्योंकि शायद मेरी तबीयत सच में थोड़ी ख़राब है। और हो सकता है कि हिजामा कराने से जो आपकी बॉडी का ब्लड, जो गंदा ब्लड निकलता है, तो उसकी वजह से भी शायद थोड़ी वीकनेस आ जाती होगी। और एज भी काउंट करती है ना यार, ये सब चीज़ें करने के लिए आपके अंदर उतनी एनर्जी भी होनी चाहिए, इतना स्टेमिना होना चाहिए। ठीक है ये करते हैं हम ताकि हम तंदुरुस्त रहे, लेकिन उसको झेलने के लिए भी उतना स्टेमिना होना चाहिए, या फिर उसके साथ उतना रेस्ट उसको देना चाहिए। अब आप दिन भर का मुझे देखते रहते हो कि दिन भर ये काम वो काम, ये काम वो काम, ये सब चीज़ों में उलझी हुई रहती हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरे नसीब में अल्लाह ने आराम बहुत कम लिखा है। और सोचा था मैंने ज़िंदगी में कि अब मुझे शायद आराम मिलेगा, या आराम मिलने का अल्लाह पाक ने एक मौका दिया, लेकिन अल्लाह नहीं चाहते कि मैं मरने तक भी कभी आराम से बैठूं या आराम से रहूं। खैर अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह जो करते वो बेहतरी है, और अल्लाह पाक ही जानते कि हमारी बेहतरी किस में है। माशाल्लाह दिन तो अच्छा ही बीता और काम भी बहुत अच्छा हुआ। जहाँ गई थी वो भी बहुत अच्छा काम हुआ, जज़ाक अल्लाह। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है यार कि मैं थोड़ा सा बोलती हूँ, थोड़ा दिखाती हूँ, थोड़ा नहीं, बिकॉज अब बहुत सारी चीज़ें मुझे सोशल मीडिया से इस तरीके से मेरे साथ हुई है कि मुझे बहुत डर लगता है। क्योंकि मैं वह खुले दिल से रहना, खुले दिल से लोगों को अपनाना और हमेशा लोगों की बातों पे भरोसा करना, उनके साथ दिल से जुड़ना, मेरी ज़िंदगी इस पे ही बीती। पर पूरी ज़िंदगी बीतने तक कभी कुछ एहसास ही नहीं हुआ, ना उसका सिला मुझे कभी दिखने में आया। पर सोशल मीडिया पे आने के बाद, सोशल मीडिया का साइड इफ़ेक्ट ये भी है कि आपको वो चेहरे दिखते हैं जिस पे आप दिलो जान से विश्वास करते। ऐसा नहीं कि मैं किसी का नाम ले रही हूँ या किसी को ताना मार रही हूँ, मैं सच में बोलती हूँ कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे रिश्ते मेरे बने, ख़ास करके सोशल मीडिया पे, जो कोई बहन, कोई माँ, कोई आपा ऐसे बोलते, लेकिन दिखाने वाला रूप और बोलने वाला रूप बहुत अलग होता है। इतनी बड़ी उम्र होने के बाद
ये सोशल मीडिया पे आने के बाद मुझे ये सब चीज़ें समझ में आई। तो कहीं ना कहीं मैं इसको थैंक्स भी बोलूँगी कि सोशल मीडिया साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सोशल मीडिया बहुत इफ़ेक्टेड चीज़ है जो ज़िंदगी को उलट भी कर सकती है, पुलट भी कर सकती है और सरे आसमान की बुलंदी पे भी ले जा सकती है। बहुत कुछ है और बहुत ताकत भी है। अल्लाह ने मुझे वो पहचान दी, मुझे वो चीज़ें अता करी मेरे गरीब नवाज सरकार ने। पर यह है कि मैं हमेशा उसमें ठंडक और साफ़ सुथरी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, चलना चाहती हूँ। वही ज़िंदगी आपके साथ शेयर करती हूँ और मुझे बहुत बहुत खुशी है। भले थोड़े ही सही पर दिल से मुझे लोग मिलते हैं, प्यार करते हैं और कहते हैं ना यार, एक का भी प्यार अगर दिल से आपको मिलता है तो उसके लिए भी आपको बहुत नसीब चाहिए रहता है। तो अल्लाह पाक ने मेरा नसीब बहुत बुलंद लिखे। अल्लाह का और मेरी माँ का और गरीब नवाज का करोड़ों एहसान है कि अल्लाह ने मेरा ये नसीब लिखे है। बाकी तो कुछ नहीं, आज तबीयत सच में थोड़ी सी ढीली है तो इंशाल्लाह जल्दी ही सो जाऊंगी। और आप अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह ठंडी बहुत है तो बस अपने जोड़ों का, अपने हाथ पैरों का, सबका ध्यान रखिए क्योंकि बड़ी उम्र में ये सब चीज़ों की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा रहती है। क्योंकि मुझे एहसास होता है, मुझे है ये चीज़, इसलिए मैं आपको बताती हूँ। तो बस बाकी तो कुछ नहीं है। इंशाल्लाह अर्शी की मम्मी का भी आज खाना वगैरह वहाँ पूरा हो चुका है और माशाल्लाह बच्चे अब जल्दी से आ जाएंगे और आगे जैसे भी आएंगे, जैसा भी रहेगा वो तो आप लोगों के साथ शेयर करते रहूँगी। बस हर किसी को दुआओं में याद कीजिए और बहुत सारा अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।